दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि डिप्रेशन, टेंशन एंड एंग्जाइटी में भाग्य का रोल कितना होता है। तो देखिए, व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ घटनाएं घटेगी, ये तो कन्फर्म है, चाहे वो पॉजिटिव घटनाएं घटे या नेगेटिव घटनाएं घटें। अगर नेगेटिव घटनाएं घटेती है तो व्यक्ति स्वाभाविक बात है परेशान रहेगा, और पॉजिटिव घटती है तो उसको दिक्कत नहीं हो पाएगी। तो देखिए, इस जीवन में जो साइंस जो होता है वो बहुत से मतलब आपको सुख सुविधाएं देगा, बहुत से साधन उपलब्ध करा देगा, लेकिन आपके मन को जो शांति है वो साइंस विज्ञान जो होता है आपके मन को शांति प्रदान नहीं कर पाएगा। शांति कौन प्रदान करेगा? वो दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी जो है आपके मन को शांति प्रदान करेगी, यानी कि भाग्य। आप दर्शन कहिए या धर्म कहिए, जो भी कहिए, या ईश्वर कहिए। तो अगर आपके जीवन में कुछ घटनाएं घट गई हैं तो आपको वहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाग्य को। अगर आप भाग्य को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दिन भर क्या सुबह से शाम तक उस घटना के बारे में ही सोचते हैं, तो क्या आगे आप कोई काम कर पाएंगे? आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। जैसे मेरे सर जी थे, उनकी मम्मी जब एक्सपायर हुई थी तो हमसे कहे थे कि संजय, अगर मान लीजिए भाग्य को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो यार पगला जाएंगे, क्योंकि मम्मी का विचार बार बार हमारे दिमाग में आ रहा है, यादें बार बार आ रही हैं। तो उस समय भाग्य को अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारी मम्मी का इतने दिन तक लिखा था, तो हमको क्या संतुष्टि मिलेगी, थोड़ा शांति मिल जाएगी। तो इसी तरह से जीवन में आकर आपके आपके साथ कोई भी गलत काम हो गया है या आपके द्वारा कोई गलत काम किया गया है, तो भाग्य को एक्सेप्ट कर लीजिए कि अगर गलत काम भी किया जाता है ईश्वर ही करवाता है। अगर आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति ने धोखा दे दिया है तब भी क्या भाग्य को एक्सेप्ट कर लीजिए। ब्रेकअप हो गया है या मतलब आपके साथ में कोई अनहोनी घटनाएं घट गई है, तो आप भाग्य को एक्सेप्ट कर लीजिए, सब ठीक ठाक हो जाएगा। और जब तक आप भाग्य को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सुबह से शाम तक सोचेंगे उस घटना के बारे में कि ये घटनाएं क्यों हुई है, क्या कारण था, क्या ये घटनाएं हमारे ही जीवन में होना था, इस तरह का तर्क वितर्क लगाएंगे तो आप आगे की प्लानिंग नहीं बना पाएंगे। आगे का जो जीवन है उसको बेहतर ढंग से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बेहतर ढंग से नहीं बिता पाएंगे। इसलिए आगे के समय को सही से अगर बिताना है तो आपको कुछ कामों में, हर काम में नहीं, कुछ कामों में आपको भाग्य को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन शुरू में आप भाग्य को एक्सेप्ट मत कीजिए। अगर शुरू में आप भाग्यशाली मतलब भाग्य पर निर्भर हो जाते हैं तो आप क्या है, कर्म नहीं कर पाते हैं, कर्म नहीं कर पाएंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कर्म जो करवाता है वो भाग्य भी करवाता है, कुछ लोग कहते हैं। जैसे हम ही को मान लीजिए, हमको 10-15 साल हो गया इलाहाबाद में रहते हुए, अभी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। अब हमको क्या दिन भर अगर मान लो उसी के बारे में सोचेंगे उसी के बारे में सुबह शाम सोचेंगे, तो क्या मैं डिप्रेशन, टेंशन एंड एंग्जाइटी का वीडियो बना पाऊँगा? क्या मैं इस तरह का वीडियो शूट कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हमें मानना पड़ेगा चलो हमारे भाग्य में जो लिखा था हुआ, हमने तो मेहनत किया, अभी कुछ टाइम और है, थोड़ा और संघर्ष कर लेते हैं, थोड़ा और टाइम दे लेते हैं, अगर मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, आगे की जो प्लानिंग है वो तो करना ही पड़ेगा आपको। तो इस तरह से सोचने से आपको संतुष्टि मिलती है, आपके मन को शांति मिलती है, आप डिप्रेशन, टेंशन एंग्जाइटी है उससे बाहर निकल जाएंगे। आप एक्सेप्ट कर लीजिए, गॉड, ईश्वर को एक्सेप्ट कर लीजिए, सब चीज़ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।